की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी बहुत ही जबरदस्त 3 ऐसे योगासन जो आपके बेली फैट को, आपकी साइड के फैट को रिड्यूस करेगा। साथ साथ में यदि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएगी। यदि आपको साइटिका से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो गैस वो भी खत्म हो जाएगी। आपके दिमाग में कहीं भी ऐसा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है जो आगे चलकर भविष्य में कैंसर के गांठ बन सकती है तो फ्रेंड्स वो भी खत्म हो जाएगी। इतने अच्छा जबरदस्त योगासन है। और फ्रेंड्स आपने अक्सर हमारे भारत में सुना होगा कि सुबह उठकर सबसे पहले आपको धरती माँ को प्रणाम करना है, टच करना है, यानी पैर छूने हैं, माँ बाप के पैर छूने हैं। तो सब इसका सबसे बड़ा रीजन, साइंटिफिक रीजन ये है कि आपको सुबह खड़े होके आगे की तरफ झुकना होता है थोड़ा सा। इसके पीछे ये लॉजिक है, सो रहे होते हैं तो हमारा जो खून होता है इतनी एरिया में आके ज्यादा से ज्यादा आ जाता है, यानी हार्ट पर इतना प्रेशर होता है और दिमाग पर और पैरों पे इतना प्रेशर नहीं होता है। जो ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं वो रात को नहीं आते हैं बल्कि सुबह 4 बजे के आसपास ही आते हैं। आप गूगल पर सर्च कर लेना। इसका सबसे बड़ा रीजन गाइस ये है कि जो पूरे शरीर में उस टाइम ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल्स नहीं कर पा रहा होता है और हमें हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो सबसे ज्यादा मौतें हमें हमेशा हार्ट अटैक की 3 से 4 बजे के बीच में अक्सर होती हैं। तो गाइस आपको सुबह खड़े होके, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे हमेशा बोलते थे कि सुबह खड़े होके आपको आगे की तरफ झुकना है। इससे क्या होगा, हमें हमारे जो हार्ट के आसपास पेट में जो जितना खून जमा हो गया है ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आगे की तरफ झुकने से हमारे माइंड में जाए, यानी जो माइंड में अच्छे हार्मोन रिलीज हो जाएं और आपको गुड फील हो। का हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी इस योगासन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक्सरसाइज या फिर योगा करने से पहले अपनी बॉडी को सिग्नल भेजना है कि आप रेडी हो जाइए, ठीक है। तो हम सिग्नल भेजते हैं अपनी बॉडी को, क्या करते हैं वार्म अप। इस तरीका से अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, हड्डियों को लचीला बना लीजिए इस तरीका से। बहुत अच्छा ये भी है, आप सबसे पहले इसी से शुरुआत करिए। इससे क्या होगा, जो हमारे हिप्स हैं वो ही शेप में आते हैं और जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इस योगा। ज्यादा टाइम कर लीजिए। अब देखिए हमारा गौमुख आसन, इस तरीका से घुटना रख लीजिए, ठीक है। और दूसरे पैर को इस वाले पैर पर खींच के आपको ले जाना है और इन दोनों पैरों को आपको साइड में टच कराना है, ठीक है। आपके टच होने चाहिए, इस तरीका से टच करा लीजिए। जितना जा रहा है उतना करिए, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जो पैर आपका ऊपर की तरफ है वो वाला हाथ ही आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो पैर हमारा नीचे की तरफ है वो हाथ नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीका से आपस में इनको भी पीछे इंटरलॉक करना है, ठीक है। इस तरीका से आप अपने हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए पीछे की तरफ, ठीक है। और आपको श्वास भरते हुए लंबी खींचते हुए जाना है। रुकना है करीबन 10 सेकंड आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गैस 10 सेकंड हो गया है हमारा। मैं 10 सेकंड इस तरीका से करके बताती हूँ। ये वाला हाथ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ये वाला ही पैर हमारा ऊपर की तरफ है। इस तरीका से किया और हाथ को मोड़ा आराम से। जिन लोगों को हाथ यहाँ पर टच करने में प्रॉब्लम हो रही है वो चुन्नी का, दुपट्टे का यूज कर सकते हैं। इस तरीका से हाथ को खींचिए, ठीक है। ये देखिए टच हो गए। और श्वास को भरते हुए 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। अगर आप चाहें तो इसको समय सीमा को बढ़ा सकते हैं और हाथ को आराम से लाइए। इसको आपको करीबन 3 से 4 बार रेपिटेशन आपके लगाने। इससे क्या होगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना उसका पोस्चर एकदम सही हो जाएगा। आपको जिन लोगों को कंधे में प्रॉब्लम होती है, अकड़ जाते हैं, गर्दन यहाँ पर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत अच्छा योगासन है फ्रेंड्स ये। हमारा दूसरा आसन है बालासन। अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे नन्हे बालकों को, जब वो माँ बाप से रूठ जाते हैं किसी वस्तु के लिए तो वो अक्सर इसी मुद्रा में आते हैं। इस मुद्रा में आने से फ्रेंड्स हमारा जो पेट होता है वो अंदर की तरफ खिंचता है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है
वो अपना पोस्चर लेती है, एकदम सीधी हो जाती है। जिन लोगों को यहाँ पर हुड्डा सा निकल जाता है बड़ा सा, उनको जब वो ब्लाउज कैरी करते हैं या फिर जो पुरुष होते हैं काफी गंदे लगते हैं, ऐसे इस तरीका से उनकी चाल हो जाती है, झुकाव आगे की तरफ उनका हो जाता है और रीढ़ की हड्डी निकल जाती है। इस पोस्चर से, बाल आसन से उनकी भी सही हो जाएगी। और जिन लोगों को डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, वो लोग भी इस आसन को आराम से कर सकते हैं। और योगासन की विशेषता फ्रेंड्स ये है कि वो हमारे शरीर को ही हील नहीं करता है, हमारे शरीर को ही अच्छा नहीं करता है, वो हमारे आत्मा को, हमारे मन को भी हील करता है। यानी उसका कनेक्शन, योगासन का कनेक्शन हमेशा ब्रीदिंग के साथ होता है, यानी हवा के साथ। जो हवा हमारे अंदर जाती है तो वो हवा हमारे गुड हार्मोन्स को रिलीज करती है, हमारे माइंड को शांत करती है, हमारी आत्मा को पवित्र करती है। तो करिए फ्रेंड्स, बालासन को करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीका से अपने दोनों घुटनों पर आ जाइए और आप अपने हिप्स को अपने एड़ी पर रख लीजिए, ठीक है, आराम से। और अपने दोनों हाथों को इस तरीका से पीछे की तरफ ले जाते हुए श्वास को भरते हुए, मैंने बोला ब्रीदिंग के साथ फ्रेंड्स आपको करना है, तो ब्रीदिंग के साथ करिए। इस तरीका से श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए, ठीक है। और इस तरीका से छोटे बच्चों की तरह आप जमीन में टच कराइए अपने सर को, ठीक है। आप चाहें तो अपनी टुड्डी को भी टच करा सकते हैं, बहुत अच्छा आसन है। और इस आसन में ही आपको करीबन 4 से 5 सेकंड इस तरीका से ही रहना होगा, ठीक है, श्वास को भरते हुए। फिर से करिए एक बार, पीछे को झुकते हुए। जिन लोगों को सर्वाइकल है, शर्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी यह आसन बहुत अच्छा आसन है। इस तरीका से 1 2 3 4 5 आराम से सांस को छोड़ते हुए आपको इस तरीका से करना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं 3 बार करके बता रही हूँ आपको इसके रिएक्शन बढ़ाने, जितना आप कर सकते हैं उतनी बार करिए। आपका जो बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो ठुड्डा सा निकल जाता है वो आपको नहीं निकलेगा, यानी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है तो उसमें भी इसका लाभ मिलेगा आपको। साथ साथ में बेली फैट, साइड फैट, आपके जो हिप्स हैं, पूरी बॉडी पे ये काम करेगा, आपके माइंड तक पे काम करेगा योगासन, ठीक है। इस तरीका से श्वास को भरते हुए आपकी जो ठोड़ी है वो जमीन में टच होनी चाहिए, जब भी आपको सर्वाइकल वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों को डबल चिन का प्रॉब्लम हो जाता है ना, यहाँ पर जो गर्दन होती है इस तरीका से झूलने लगती है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, यानी चेहरे पर भी आपके एकदम मुखड़ा खिल जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट योगासन भी आप बैठ सकते हैं, तो लेकिन आपसे नहीं बैठा जा रहा है तो फिर आप सुखासन में इस तरीका से बैठ जाइए, यानी सुखासन यानी सुख देने वाला आसन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस वाले हाथ से आपको यहाँ पर जकड़ लेना है और ये हाथ आपका आएगा कमर पर और आपकी गर्दन जाएगी, जितना आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं उतना आपको देखना है, ठीक है। श्वास को भरते हुए इस तरीका से कोई भी हो फ्रेंड्स, सब लोगों को कमर में दर्द और गर्दन में दर्द, रीढ़ की हड्डी इस तरीका से झुक चुकी है सबकी, तो यह जो पोस्चर है ना, और रीढ़ की हड्डी को एकदम परफेक्ट कर देगा। तो खाना खाने के बाद भी इन आसन को कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।